इनको तो आप बोलते हैं कि नहीं यार T20 के प्लेयर नहीं है, नीचे खेलते हैं, खेलते हैं। तो बाकी आपने जो 2 ओपनर खिलाते हैं उनको तो आप ये रोल देते हैं। तो फिर ये तो ना करें ना कि वो स्टार प्लेयर हैं तो उनके लिए कुछ और आपके स्टैंडर्ड हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयर है उनके लिए कुछ और स्टैंडर्ड है। फिर एक स्टैंडर्ड रखने हैं तो फिर ऊपर से नीचे एक जैसे स्टैंडर्ड रखें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैंने पाकिस्तान की जो T20 टीम है उसको डिस्कस किया, बाबर रिजवान की ओपनिंग जो पेयर है उसको डिस्कस किया। मैंने उसको बाबर के, रिजवान के जो उनके नॉकआउट मैचेस में परफॉर्मेंसेस उनसे नहीं हुई उसको डिस्कस किया। पाकिस्तान की जो ये टेंटेटिव स्ट्रैटेजी है T20 क्रिकेट को लेके उसको डिस्कस किया। उसके बाद आई वाज सो अमेज्ड के सोशल मीडिया पे जिस तरह का मुझे लोगों ने बैश किया सोशल मीडिया पे इनबॉक्स मैसेजेस में कि हु आर यू टू टॉक अबाउट बाबर आजम। तो हु एम आई भाई, मैं भी एक क्रिकेटर हूँ और ना मैंने कभी ये दावा किया कि मैं बाबर आजम से या मोहम्मद रिजवान से कोई बड़ा क्रिकेटर हूँ। बट क्रिकेट इज समथिंग दैट आई हैव प्लेड ऑल माई लाइफ एंड आई हैव ऑल द राइट कि मेरा जो मौक़िफ़ है मैं उसको पेश करूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ तो क्लियर बता दूँ, ना तो मैं किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा हूँ, ना मैं किसी से बुग़्ज़ रखता हूँ, ना मैंने कभी किसी पर्टिकुलर प्लेयर को टारगेट किया है, और ना ही मैंने कभी अपने करियर को कट शॉर्ट होने, इंटरनेशनल करियर को कट शॉर्ट होने का जो वजह है किसी प्लेयर को कहा है या किसी कैप्टन को कहा है। और मैं इस चीज़ को मानता भी नहीं हूँ जो लोग बात करते हैं कि वो जी उसकी वजह से उसका करियर ज़ाया हो गया, उसकी वजह से उसका करियर ख़राब हो गया। एक पर्टिकुलर लाइकिंग डिसलाइकिंग हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट में चलती है, मगर आप कहेंगे मेरा करियर मोहम्मद रिजवान ने ख़राब कर दिया या मेरा करियर बाबर आजम ने ख़राब कर दिया, तो इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। बिकॉज अगर एक प्लेयर का करियर ख़राब होता है तो उसकी 95% जो वजह होती है वो खुद होता है। मैं वो बात करता हूँ जो मुझे लगता है, और मैं ये बात अब से नहीं कर रहा, ये बात मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। जब हम एक टीम में भी खेले हैं, मैं बाबर के साथ भी खेला हूँ, रिजवान के साथ भी खेला हूँ। इवन ड्यूरिंग द टीम मीटिंग्स आई यूज्ड टू से कि मुझे कि जो एंकर रोल है T20 में ये कभी भी समझ नहीं आया। ये देखें, आप एक प्लेयर को जब एंकर का रोल देते हैं ना, हमारे यहाँ पे कई लेजेंडरी हमारे प्लेयर्स हैं जो बोलते हैं कि जी एंकर करना मुश्किल है, हिटे मारना आसान है। तो फिर ये जो लोग एंकर करते हैं इनको करें जरा मिडिल ऑर्डर में आके वो रोल अदा करें, इनको पता चल जाएगा कि जब लोग इनके बारे में बुरे कमेंट्स करेंगे, इनको टीम से बाहर निकाला जाएगा। देखिए, मुझे हमेशा T20 क्रिकेट में एक एंकर का रोल जब किसी प्लेयर को दिया जाता है ना, तो मुझे हमेशा इस चीज़ से इख्तलाफ होता है कि एक एंकर जब इनिंग्स को एंकर कर रहा होता है, उसको इनिंग्स को लंबा कर रहा होता है, वो एंकर वाला रोल करना है ना जिसने सारी बॉल्स खेली हुई हैं। जब दरमियान में किसी ऑपोजिशन का जो बेस्ट बॉलर आता है ना, वो खुद अटैक क्यों नहीं करता उसके ऊपर? वहां पे आपका किसी भी टीम में ये रोल दिया जाता है तो वहां पे आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता है। तो ये मेरी राय है, ये मेरी राय गलत भी हो सकती है। मैंने कभी नहीं कहा कि भाई बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान T20 के प्लेयर नहीं है। दे बोथ आर गुड T20 प्लेयर्स। मुझे प्रॉब्लम वहां लगती है व्हेन दे बैट टुगेदर। आप अगर अभी भी पाकिस्तान की T20 टीम बनाएं, अगर इसमें फखर जमान वापस आते हैं, आप भले बाबर साइम से ओपन करें, फखर 3 पे खेलें, तो रिजवान 4 पे खेल लें। तो इसमें देखिए, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त रिजवान से अच्छा कैप्टन कोई नहीं है, और मैं भी कहता हूं इसमें कोई शक ही नहीं है, पाकिस्तान में बाय फार रिजवान इज द बेस्ट कैप्टन इन अक्रॉस फॉर्मेट्स। तो जरूरी तो नहीं है कि उन्होंने ओपन ही करनी है, वो 4 पे खेले। सरफराज अहमद भी तो पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल T20 कैप्टन थे। 11 या 12 T20 आई की सीरीज मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी जिंदगी में जीत पाएगा। उनकी कैप्टनसी में जीते थे, उसमें उनका बैटिंग कंट्रीब्यूशन मुझे आप बता दें कितना था। लेकिन ही न्यू कि भाई मेरा परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है, मेरा लाइमलाइट में रहना ज़रूरी नहीं है, मुझे एक टीम को बिल्ड करना है, टीम को राइट एक फार्मूला बनाना है, एक मेथड बनाना है, टीम का कॉम्बिनेशन बनाना है, राइट प्लेयर्स फॉर द राइट जॉब सेलेक्ट करने हैं। सिर्फ उन्होंने तो नहीं कहा कि यार मैं कैप्टन हूँ, मैं जाके 3 पे खेलता हूँ, मैं अपना 40 बॉलों पे 45 करता हूँ, मेरे रन होंगे एंड ऑफ द ईयर। नहीं भाई, बिल्ड इट। उन्होंने एक टीम बनाई। यही मोहम्मद रिजवान भी कर सकते हैं। देखें, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, मेरा भी मानना है वो इकट्ठे टीम में खेल सकते हैं। बिकॉज पाकिस्तान चूंकि 4-5 साल से इसी मेथड में क्रिकेट खेल रहा है, तो हमारे पास बैकअप के तौर पे कुछ तरह के प्लेयर है ही नहीं जो इन लोगों को रिप्लेस कर सके। लेकिन आपका असल प्रॉब्लम वहां आता है व्हेन बाबर आजम एंड रिजवान, मेरे मौक़िफ़ के मुताबिक, व्हेन दे ओपन टुगेदर दे पुट सो मच प्रेशर इन द मिडिल ऑर्डर। अगर आज आपने बैटिंग देखी होगी बाबर आजम की, ही वॉज बैटिंग विद सामी यूब। जब वो सामी यूब के साथ बैटिंग कर रहे थे, ही लुक्ड लाइक अ बाबर आजम जिसको हम सब जानते हैं। उन्होंने अपने डैप टचेस भी खेले, उन्होंने कवर ड्राइव्स भी मारी, उन्होंने कट भी मारी, उन्होंने पुल पे छक्के भी मारे 1-2। तो ये बाबर आजम है जिनको हम जानते हैं। भले उन्होंने 30 रन बनाए, बट हाउ कंफर्टेबल ही वाज लुकिंग, बिकॉज ही वाज बैटिंग विद अ गाय
जो एग्रेसिव प्लेयर है, तो बाबर आजम को कुछ चीजें फोर्स नहीं करनी पड़ी थी, बिकॉज बाबर आजम इज सो गुड विद क्रिकेटिंग शॉट्स। बट जब वो रिजवान के साथ कई दफा खेल रहे होते हैं, तो फिर जब रिजवान डॉट बॉल्स खेलते हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है। बाबर आजम कोई स्लॉक करते हुए कितनी दफा देखा हमने रिसेंट पास्ट में कि बाबर आजम उन शॉटों पे मारते हुए आउट होते हैं जो शॉटें वो असल में मारते नहीं थे। तो बाबर आजम और रिजवान व्हेन दे स्टार्टेड ओपनिंग टुगेदर 4 years ago, उस वक्त T20 क्रिकेट के डायमेंशंस और थे। T20 क्रिकेट की रेवोल्यूशन जो अब आई है पिछले एक साल में, वो नहीं आई थी। उस वक्त पे 160 170 ही बनते थे, अब तो 250 रन बन रहे हैं। जब दुनिया चेंज कर रही है यार, आप भी चेंज करके देख लो। सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड नंबर 1 T20 प्लेयर रहा है ना कितनी साल, उसने क्यों तिलक वर्मा के लिए जगह छोड़ी? वो भी कहता नहीं भाई मैं कैप्टन हूं, मैं अपने रन करूंगा, तिलक वर्मा का कैरियर डूबता डूबे। बट वो कैप्टन था, उसने कहा नहीं यार ये मेरी टीम को फायदा होगा, मैं 4 पे खेलूं, भले मैं उतने रन ना करूं कि मैं दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन रहूं, लेकिन मेरी टीम जीते। आप देखें उसने कैसे तिलक वर्मा ने आके फिर 2 सेंचुरियां की हैं। तो यार मेरा कहने का मकसद भाई ये है कि अगर एक 3-4 T20 वर्ल्ड कप आप लोगों ने खेलनी है, उससे आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप चेंज करके देख लो। उस पर आप लोग फिर सोशल मीडिया पे बैश होता है कि जी तू कौन होता है बोलने वाला बाबर आजम को, तू कौन होता है रिजवान को बोलने वाला। भाई आप लोगों के कहने पे ना तो मैंने ये मौकफ बनाया है, ना आप लोगों के कहने पे ये मौकफ चेंज करूंगा। जो ये मेरा मौकफ है, ये मेरा मौकफ 4 साल पहले भी ऐसा ही था। मैं 4 साल पहले भी PSL की जब मीटिंग्स होती थी उसमें भी यह बात करता था, मैंने नेशनल टीम की मीटिंग पे भी यह बात की। मुझे एक एंकर का रोल जिसको कह दिया जाएगा भाई 6 ओवर के बाद तू बस खड़ा रहा है, इससे शदीद इख्तलाफ है। बिकॉज इससे जो सफर करते हैं वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन करते हैं, जब उनको जाती कहा जाता है ऑपोजिशन के बेस्ट स्पिनर पे अटैक करने का, जबकि एक बैट्समैन जो 8 ओवर से खेल रहा होता है उसको जॉब दी होती है कि तू सिंगल ले उधर जा। मैं आपको आज बता दूं, अगर आप ओपनर खेलते हो 6 ओवर में से आप नॉट आउट निकल आते हो बाहर, आपका 25-30 रन होते हैं, 20-25 रन होते हैं। सबसे आसान काम है, अगर आपको कोई कहते भाई 16 ओवर तो खड़े रहो, आपने बस सिंगल लेके दूसरों को खिलाना है। ये झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं जी एंकर करना मुश्किल है। हाँ, लंबी इनिंग्स खेलना मुश्किल काम है, कंसिस्टेंट जितनी कंसिस्टेंसी से बाबर आजम ने और रिजवान ने रन किए ये मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। मगर जब आप 6 ओवरों से, मैं एज ए बैट्समैन आपको बता रहा हूं, अगर मैं पहले ओवर में गया हूं बैटिंग करने या दूसरे में गया हूं, मैं 6 ओवर पावर प्ले के खत्म हुए, मैं 25 पे नॉट आउट खेल रहा हूं, वहां पे मुझे कैप्टन कह देगा भाई तू एक एंड पे खड़ा रहे, मैं आराम से 70 रन कराऊंगा, मैं आराम से 65-70 रन कराऊंगा। लेकिन जॉब तो आप उनके लिए मुश्किल बनाते हो जो बेचारे मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। आई होप और मुझे उम्मीद है कि इफ समवन कैन डू इट, आकिब जावेद विल डू इट। और ये होना चाहिए। आप देख लेना, आप 1 साल में देख लेना, आप अपना ये खेलने का जो आपका ओपनिंग पेयर है, अगर रिजवान ने खेलना भी है, बाबर साइम ओपन करें, अगर बाबर आउट होता है रिजवान आ जाए, अगर साइम आउट होता है फखर आ जाए, आप एक फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर बनाएं कि यार हर टाइम पे एक अटैकिंग प्लेयर अंदर होगा। हमने मिनिमाइज करना है बाबर एंड रिजवान टुगेदर क्रीज के ऊपर इन T20 क्रिकेट। जितना कम हो अच्छा है, बिकॉज उससे उतना कम प्रेशर आपके मिडिल ऑर्डर पे आएगा। ये आप हैदर अली को खेलते देखें, वो PSL में जो खेले हैं, डोमेस्टिक में जो खेल रहे हैं, वो कोई कम प्लेयर नहीं है। आप एक दफा उस तरह आजादाना ख्यालात के साथ उनको लेकर आए दोबारा टीम में और अपना खेलने का तरीका चेंज करें। मैं आपको लिख के देता हूं, मिडिल ऑर्डर में अभी भी T20 क्रिकेट में हैदर अली से अच्छा प्लेयर कोई नहीं है। तो भाई मेरा ना तो कोई पर्सनल एजेंडा है, ना मेरे दिल में किसी के लिए कोई बात है, ना मैं मुगज़ रखता हूं। मैं बाबर आजम से भी प्यार करता हूं, उनका भी फैन हूं, मोहम्मद रिजवान का भी फैन हूं। आई लव देम एज सुपर एथलीट ऑफ माई कंट्री। बट ये मेरी राय है, ये किसी के कहने पे चेंज नहीं होने वाली। अगर मैं ये समझता हूं तो मैं ये समझता हूं, ये मैं आज से 4 साल पहले भी कहता था, जब मैं खेल रहा होता हूं तब भी कहता हूं, आई एम स्टिल प्लेइंग क्रिकेट। मैं अभी भी कहता हूं, चाहे मुझे इसका नुकसान भी हो, इसके मुझे कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने पड़े, इट डजंट मैटर। चले आप मुझे ये बताएं, मुझे बताएं पाकिस्तान का इस वक्त सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है? इस पे तो कोई दो राय है नहीं है ना, बाबर आजम ही है पाकिस्तान का सबसे अच्छा बैट्समैन। तो बाबर आजम व्हेन ही ओपन्स विद मोहम्मद रिजवान, उनका करियर बैटिंग एवरेज 32 का है, स्ट्राइक रेट भी ड्रॉप होता है, उनकी कंसिस्टेंसी भी कम हो जाती है। व्हेन ही ओपन्स विद फखर जमान या किसी और ओपनर के साथ, ही एवरेज 57 और उनका स्ट्राइक रेट भी ऊपर जाता है। उससे एक चीज साबित होती है, T20 क्रिकेट में अव्वल तो एक एंकर का रोल ही नहीं है। अगर एक स्टडी प्लेयर या एंकर का रोल है भी सही, तो वो तभी कामयाब हो सकता है जब उसके साथ एक एग्रेसर खेल रहा होगा। अब बाबर के साथ जब साइम अयूब खेल रहा होगा, बाबर के साथ जब फखर जमान खेल रहा होता है, वो एक डिफरेंट प्लेयर लगता है। नो डाउट इन दोनों की आपस में रिजवान बाबर की बड़ी अच्छी अच्छी पार्टनरशिप्स हुई हैं। बट नाउ T20 क्रिकेट चेंज हो गई है। पिछले 1 साल के अंदर तो स्पेशली बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। अगले T20 वर्ल्ड कप में आपको डिफरेंट T20 क्रिकेट नजर आएगी। तो हमें भी तो तैयारी करनी चाहिए कि हम यही बोलते रहेंगे भाई हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट है भाई, क्यों नहीं है? ख्वाजा नाफे खेल रहा था, उसमें T20 प्लेयर बनने के इंग्रेडिएंट है। हसन नवाज, उस पर थोड़ा काम करें। मैं आपको लिख के देता हूं, पाकिस्तान ही कैन बी द बेस्ट T20 ओपनर,
प्रॉबेबली सैम अयूब के साथ इन फ्यूचर मुझे तो लगता है कि वो पाकिस्तान के ओपनर होंगे, अगर वो खुद भी थोड़ा सीरियस हो गए, थोड़ा प्रोफेशनल हो गए और थोड़ा पीसीबी ने भी उनके ऊपर तवज्जो दी। उनसे ज्यादा टैलेंटेड और नेचुरल ओपनर टी20 क्रिकेट का मैंने नहीं देखा, और मे बी इन कमिंग ईयर्स इन ओडीआईज एज वेल। तो अब इस तरह के प्लेयर तो पाकिस्तान में है ना। हुसैन तलत इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं टी20 में, अभी वो 170 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, उनको तो आप बोलते हैं कि नहीं यार टी20 के प्लेयर नहीं है, नीचे खेलते हैं। तो बाकी आपने जो दो ओपनर खिलाते हैं उनको तो आप ये रोल देते हैं। तो फिर ये तो ना करें ना कि वो स्टार प्लेयर हैं तो उनके लिए कुछ और आपके स्टैंडर्ड हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयर है उनके लिए कुछ और स्टैंडर्ड है। फिर एक स्टैंडर्ड रखने हैं तो फिर ऊपर से नीचे एक जैसे स्टैंडर्ड रखें। आपका हमने अपने बाबर आजम इज आवर बेस्ट बैट्समैन इन आवर कंट्री, हमने उससे बेस्ट आउटपुट लेना है। तो टी20 क्रिकेट में उसका बेस्ट आउटपुट तब आता है जब वो किसी एग्रेसिव ओपनर के साथ बैटिंग करता है। तो मोहम्मद रिजवान ही इज आवर कैप्टन, ही शुड थिंक हिमसेल्फ कि यार मैं आता हूं 4 नंबर पे, साइम और बाबर को 3 ओपन जाने दो, 3 पे फखर आता है, 4 पे मैं आऊंगा अगर उन्होंने कैप्टन रहना है। और उनसे अच्छा कैप्टन मेरा नहीं ख्याल इस वक्त कोई सूटेबल है भी सही वाइट बॉल क्रिकेट में। एंड आई होप कि इस पे पीसीबी की जो हमारी मैनेजमेंट है वो सोचे। आज हमने देखा कि उस पर काम भी हुआ। जो बातें मैं भी कर रहा था और भी लोग कर रहे थे कि यार साइम को ओपन कराओ, नेचुरल जो ओपनर्स हैं उनको टी20 क्रिकेट खेलनी चाहिए। अगर मैं नेचुरल ओपनर नहीं हूं ना, मैं 3 नंबर पे खेलता हूं, मैं तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी नहीं, 3 नंबर पे खेलता हूं। जब मैं भी ओपनर जाता हूं ना तो मुझे भी पहले 5 6 7 बोले मुश्किल होती है। जो नेचुरल ओपनर होता है वो पहली बॉल से फ्लुएंटली खेलता है। तो भाई ना तो मैं बाबर आजम के अगेंस्ट हूं, ना मैं रिजवान के अगेंस्ट हूं। हाँ, मैं उन दोनों की इकट्ठी ओपनिंग करने के अगेंस्ट हूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि वो, मुझे चाहता भी हूं और ये मानता भी हूं कि उन दोनों का भी टी20 टीम का हिस्सा होना चाहिए, मगर वो ओपनिंग इकट्ठे ना करें। या तो एक ओपनिंग करे, बाबर करे, या रिजवान करे। अभी तो फखर जमान भी टीम में आएंगे तो फिर एक खिचड़ी पकेगी सही। बट आई होप हमारे पास भी 1.5 साल है भाई, हम लोग कोई जो भी चेंज करनी है वो चेंज करें, और जल्दी से अपनी टी20 टीम जिसमें हमने दुनिया में भाई डोमिनेट किया उसकी दोबारा एक शक्ल निकले। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।